हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी बिना किसी देरी से। ये कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहां पे एक मरीज भूत बन गया था, जहां पर रोज काफी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहां के डॉक्टर और नर्स बहुत ज्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज को वहां भर्ती करवाया जाता और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वो मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन था, कहां से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका कोई आता पता नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी कि वो मरीज 20 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल में ज्यादा मरीज को भर्ती करने से मना किया गया था और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहां उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वो कोमा वाला मरीज था। उसकी नजर कोमा में पड़े उस मरीज के बेड पर पड़ी और वो एकाएक चिल्लाने लगी और जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतने जोर जोर क्यों चीख रही थी और डरी हुई भी लग रही हो। सीमा कहते हुए बोली, डॉक्टर वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोला, हाँ, बेड नंबर 9, उसका क्या। सीमा फिर कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है अपने बेड पर। डॉक्टर झट से बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोला, नहीं, आप लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे ही उसी हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोला, लग रहा ये सीमा एकदम पगला गई है, लगता है उसका तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है। चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहां से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गए हुए मरीज अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए और उसे समझाने लगे, सीमा तुम जैसा बोल रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं है, वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ, हम भी वही कह रहे हैं, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। और सीमा वहां से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। तभी दूसरी बोलती है, नहीं सर, ये मशीन की आवाज से भी अजीब आवाज है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजदूर ही होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और वहां से सब वहां जाते हैं जहां मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहां कोई भी मजदूर नहीं रहते हैं। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज आराम से लेटे हुए रहते हैं। फिर उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाला मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वे लोग उसके पास गए, वहां का नजारा देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है, ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत बन गया है, ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से सब। और उसके साथ साथ गार्ड भी डरकर बोलने लगा, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नजारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना, और वो भी इतने एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नजदीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो, क्या तुम बात कर सकते हो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ।
बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नजदीक जाने लगा। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर के तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। नर्स और गार्ड का ये सब नजारा देखकर पूरी तरह हालत खराब हो गया और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। भागो भागो सब यहाँ से भागो। ये सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकले की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहां छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुआ तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गया है और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। बाद में पुलिस उस अस्पताल को बंद करा दिया और वो कोमा वाला मरीज भी उसमें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी स्टोरी की ओर। दोस्तों ये कहानी रमेश की है। रमेश जो कि मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव के में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रमेश से सोचा इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था बच्चे के रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा एक 6 से 7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलावा था, इसे रमेश समझ नहीं पाया। रमेश ने सोचा शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा मगर उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण रमेश ने वही रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहां पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे की उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। हिंदी मेन्यू, भूत का छलावा बेस्ट हॉरर स्टोरी इन हिंदी 2023 सितंबर 21, 2023 बाय एडमिन। भूत का छलावा। इस पोस्ट में हम एक भूत की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है भूत का छलावा। रमेश जो कि मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया।
काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव के में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये सब उस भूत का छलावा था। रमेश से सोचा इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था बच्चे के रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। ये भूत का छलावा था, इसे रमेश समझ नहीं पाया। रमेश ने सोचा शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण रमेश ने वही रुकने का फैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। भूत का छलावा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे की उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हुआ, थोड़ा देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हुआ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी न डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है। मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, वो आवाज बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके होंठों में धागे बांधे, जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी स्टोरी की ओर। एक बहुत पुरानी कहानी है। नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, लोगों में एकता भी बहुत थी। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे, कभी किसी से भी नाराज नहीं होते थे। उस गांव में कुछ बड़े लोग भी रहते थे और कुछ छोटे लोग भी थे, जिसमें से अधिकतर लोग किसान थे। गांव के बगल में एक बहुत ही घना जंगल था। वो जंगल देखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उतना ही डरावना था। उस जंगल में एक बहुत ही डरावना भूत रहता था। वह भूत इतना शैतान था कि रात में हर 1 से 2 दिन बाद किसी न किसी को मार कर ही दम लेता था। दिन में जो भी उस जंगल में जाता था उसको भूत कुछ नहीं करता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता था। गांव वाले बहुत डरे रहते थे। उसके डर से शाम होते ही सब अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर देते थे और पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता था। भूत जब रात को गांव में आता था तो कभी किसी पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो कभी किसी आदमी को डराता था। उसके डर से कभी कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। उस भूत ने इतना दहशत फैला दिया था कि गांव के लोग थर थर कांपते थे। गांव वाले जब भूत से बहुत परेशान हो गए तो सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए।
एक दिन एक बड़े ज्ञानी साधु उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के एक आदमी ने उस साधु को देखा और उसके पास जाकर उसका पैर पकड़ लिया और बोला, बाबा हमें बचा लो, हम सारे गांव वाले बड़ी मुसीबत में हैं। साधु बोला कि बेटा क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। तो उस आदमी ने साधु को गांव में लेकर आया और सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, बाबा हमारे गांव में रोज रात को एक भूत आता है और वो हम लोग को इतना डराता है कि हम अपने घर से बाहर निकलने में थर थर कांपते हैं। आप इस भूत से बचने के लिए कोई उपाय बताओ। तभी पीछे से सारे गांव वाले बोलने लगे, हाँ बाबा इस भूत से हमारा पीछा छुड़वा दो। साधु ने गांव वालों की बात ध्यान से सुना और बोला कि भूत जहाँ रहता है वो जगह दिखाओ मुझे। तो गांव वालों ने साधु को लेकर उस जंगल में चले जाते हैं। साधु अपने तंत्र मंत्र से भूत को काबू में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है, वह कुछ नहीं कर पाता है। फिर वह दूसरे दिन भी कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है और सब गांव वालों से कहता है कि अब आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बातें को ध्यान से सुनो। भूत तो बस रात के अंधेरे में आता है, वह दिन में कभी नहीं आता है। इसका मतलब उसे रोशनी से बहुत डर लगता है और अगर हम रोशनी का सहारा ले तो भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं कि रात में हम गांव के अंदर और बाहर रोशनी ही रोशनी फैला देंगे। दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर अपने अपने हाथ में मशाल लेकर गांव के चारों तरफ चले गए और सब जगह मशाल की रोशनी फैला दी। रात को जब भूत जंगल से निकलकर गांव में जाता है तो सभी गांव वालों के हाथ में मशाल देखकर डर जाता है और वापस जंगल की ओर भागकर एक पेड़ में छिप जाता है। उसके पीछे पीछे गांव वाले भी जंगल में पहुंच जाते हैं। सब मिलकर उस साधु की मदद से उस भूत को पकड़ लेते हैं। साधु ने उस भूत को एक पेड़ में बांध दिया और गांव वाले उस जंगल का भूत को उस पेड़ के साथ जला देते हैं। सब गांव वाले साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं और वहां से वापस अपने घर आते हैं, बिना किसी डर के हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब उनको किसी भी भूत का डर नहीं रहता है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।